हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या सारे हिंदुओं को नौकरी मिलेगा? मिला है, मिल रहा है। ये हिंदू राष्ट्र ये सब बकवास है, ये सब बोलने की बात है कि जनता का अधिकार छीनो और सामने प्लेट के बतौर सामने दिखाने के लिए हिंदू मुसलमान का डिस्कोर्स छोड़ो। जिसके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो खुश नहीं है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है वो खुश नहीं है। कोई भी राष्ट्र किसी धर्म के हिसाब से बनता नहीं है। अलग अलग मंचों से और अलग अलग इलाकों में कुछ मांग उठ रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र देश को बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि खालिस्तान की मांग उठी थी, सब पर FIR दर्ज हुई और जेल के अंदर बंद किया गया, सब पर मुकदमे लगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुचेता मौजूद हैं। सवाल ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग किस हद तक आप मानती हैं कि ये सही है, या जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि हमारा राइट टू स्पीच है कि हम जो चाहें कहें? हाँ, मैंने कहने का हक तो किसी को भी है। उसमें मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, इस पे मैं कोई टिप्पणी करूँ या बोलूँ कि बोलने के लिए। लेकिन अगर वो ये बोले हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब अगर उनके लिए ये है कि बाकी धर्मों के लोग खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार होना चाहिए, उनका दमन होना चाहिए, उनका कत्लेआम होना चाहिए, तो ये इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस है और उस पर उनका कार्रवाई होना चाहिए ज़रूर। बाकी देखिए, बात यह है कि कौन इधर कौन कहाँ से मांग किया नहीं किया, बात उसका नहीं है। बात यह है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो एक खास नीति के बतौर काम कर रही है और ऐसे लोगों को मार्केट में इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि इस तरीके का बातें ये छोड़े जाते हैं। हाँ, छोड़े जाते हैं, एकदम छोड़े जाते हैं और इसीलिए इन पे ज़्यादा चर्चा मुझे नहीं लगता कि बहुत वाइज है। ये सरकार द्वारा छोड़े जाते हैं ताकि इस पे चर्चाएं होती रहें। हिंदू राष्ट्र मकसद क्या है फिर चर्चाएं होने का या हिंदू मुसलमान पे डिस्कोर्स बना रहे। हिंदू फायदा किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा। सरकार की नीतियाँ जो है वो ढकेंगी। सरकार इस समय देश का जो आर्थिक स्थिति है, जो रोजगार का स्थिति है, अदानी मसले पे सरकार चुप है। इतना बड़ा घोटाला सामने आया, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का मुंह तक नहीं खुला और सब कुछ को हिंदू मुसलमान पे लाके जो देश के आम जनता का जो हर एक का सवाल है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, उसमें ऑब्वियसली राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियन भी है, सब कुछ है और ये सब कुछ यूनिवर्सल राइट्स है। उसी के साथ रोज़गार का सवाल, शिक्षा का सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़, ये भी यूनिवर्सल राइट्स हैं। तो उस पर तो ये सरकार कुछ बोलती नहीं है। और हिंदू राष्ट्र का मुझे लगता है कि मतलब क्या होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या सारे हिंदुओं को नौकरी मिलेगा? मिला है, मिल रहा है। क्या सारे हिंदू स्कूल चले जा रहे हैं, शिक्षा पा ले रहे हैं, हाँ, राशन पा ले रहे हैं, घर मिल रहा है? बुलडोज़र क्या हिंदुओं के घर पे नहीं चल रहा है? तो ये हिंदू राष्ट्र ये सब बकवास है, ये सब बोलने की बात है। बात यह है कि जनता का अधिकार छीनो और सामने प्लेट के बतौर सामने दिखाने के लिए हिंदू मुसलमान का डिस्कोर्स छोड़ो। तो है ना सरकार में? मुझे नहीं लगता कि इंसान ऐसे सोचता है। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे भूख लगती है, मेरा दिमाग ये नहीं कहता कि एक हिंदू को भूख लग रहा है। मुझे अपने पड़ोसी पे अगर प्यार आता है तो प्यार आता है। मेरा दिमाग ये नहीं सोचता कि दूसरे इंसान, कोई दूसरा इंसान, उसके प्रति अगर मेरा सिंपैथी आता है, क्योंकि उसमें और मुझ में कुछ चीज़ें कॉमन है। हमारे सेंसिबिलिटीज़ इंसान होते हुए कॉमन है, हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स कॉमन है, हमारे बेसिक ज़रूरतें कॉमन है। तो हिंदू खुश है, मुसलमान खुश है, ये सब मुझे नहीं लगता इस तरीके का बातें होनी चाहिए। और ये एक्चुअली सच्चा, ये बनाई हुई डिस्कोर्स है। आप पूछिए इस देश का जनता खुश है कि नहीं, और जनता आपको बताएगी कि नहीं है। जिसके घर पे बुलडोज़र चल रहा है वो खुश नहीं है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है वो खुश नहीं है, जिसके बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है वो खुश नहीं है। और ये देश के हर एक जनता के लिए लागू है। देश तो विश्व गुरु बन रहा है? नहीं बन रहा है, झूठ है, ये नहीं बन रहा है। एक देश जिसका जनता की अध्यक्षता है हमारे पास, G20 की अध्यक्षता है और G20 जहाँ पे हो रहा है नागपुर में, वहाँ पे पुलिस जाके जो गरीब हैं, जो भीख मांगने को मजबूर हैं, उनको पुलिस जाके उठा रही है ज़बरदस्ती और उनको कह रही है कि इससे निकल जाओ, इस शहर से बाहर निकल जाओ, तुम दिखने नहीं चाहिए। तो ये तो है, अध्यक्षता का सच्चाई ये है।
कि अध्यक्षता पालन करने के लिए आपको आपके देश के जनता को छुपाना पड़ रहा है, उनका मुंह ना दिख जाए, ताकि आपके अध्यक्षता का जो सच्चाई है वो सामने ना आ जाए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है जो अभी मैंने शुरू में आपसे पूछा कि जैसे खालिस्तान की मांग करना ये बाकायदा तौर पर जुर्म माना गया, सज़ाएं भी लोगों को हुई। उसके अलावा अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करे उस पर भी सज़ा होती है, PFI बैन हो गई अगर उन्होंने ऐसा किया था, पुलिस बताती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नारे लगाने वाले, बाकायदा हाथों में त्रिशूल लेकर शपथ लेने वाले, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है? मैं कह रही हूँ कि देखिए, मैं नहीं, कोई भी मांग करना गलत नहीं, मैं ऐसे देखती नहीं हूँ। मैं कोई अगर खालिस्तान का मांग कर रहा है, वो मांग से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो मांग कर रहा है उसको जेल के अंदर डाल दो, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। कोई अगर इस्लामिक राष्ट्र का मांग कर रहा है, उस मांग से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो ये मांग कर रहा है उसको जेल में डाल दो, ये मैं मानती नहीं हूँ। यानी असहमति हो सकती है लेकिन सज़ा ये नहीं है उसकी, ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, सज़ा देने वाली मैं कोई नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं अपना सोच बता सरकार सकती दे रही है सज़ा? सरकार बहुत कुछ गलत कर रही है, मैं अपना बात आपको बता सकती हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्र किसी धर्म के हिसाब से बनता नहीं है, वो अगर बनता है तो वो ज़बरदस्ती बनाया जाता है, और वो ज़बरदस्ती बनाने के पीछे एक खास ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का मकसद कुछ और होता है। उस ग्रुप का मकसद होता है कि उस देश के जनता का हक छीन के उसके प्लेट पे खाने के जगह नफरत परोसो। राष्ट्र अगर उस देश के सारे जनता के लिए, तो धर्म के आधार पे होता नहीं और बनना नहीं चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र के लिए भी सच्चाई है, ये कोई अगर इस्लामिक राष्ट्र का भी बात करे, खालिस्तानी राष्ट्र का भी बात करे। लेकिन अभी का जो सरकार है वो खास तरीके से, वो मैं जो बात कह रही हूँ वो इस देश का सरकार मानती नहीं। इस देश का सरकार सच में धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड करना चाहती है, नफरत परोसना चाहती है। इसीलिए ये सरकार कोई खालिस्तान का बात करे तो उसको जेल में भेजता है, लेकिन अगर इस तरीके का भड़काओ, हिंदू के नाम पे अगर कोई भड़काओ बात बोले तो उसको नहीं डालते। मुझे नहीं लगता कि ये मांग करना अपने आप में, ये बात बोलना अपने आप में कोई गलत है। हाँ, इसके नाम पे हिंसा भड़काना, इसके नाम पे हिंसा का कॉल देना, नफरत परोसना, ये गलत है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुचेता हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मांग जो हो रही है, मांग तो होती रहती है, मांग होने देनी चाहिए, लेकिन उसके एतबार से जो सज़ा दी जा रही है, उसके लिहाज से जो सज़ा दी जा रही है, उस पर इनको एतराज़ है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।